हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 16 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में सभी का स्वागत है। आपके सामने ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की जो 7 नंबर की जर्सी है, यानी महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर की टी शर्ट पहनते थे, तो उस 7 नंबर को रिटायर कर दिया गया है और बीसीसीआई ने घोषणा कर दी है कि अब कोई भी खिलाड़ी इस 7 नंबर की जर्सी को या टी शर्ट को नहीं पहनेगा। ये केवल महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान के लिए ये घोषणा की है उन्होंने, और यह केवल महेंद्र सिंह धोनी के ही लिए है 7 नंबर। और आप सभी को पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो भारत के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर थे, तो वो 7 नंबर की जर्सी पहनते थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 7 नंबर था महेंद्र सिंह धोनी के काफ़ी करीब था, दिल के करीब था। तो इस वजह से बीसीसीआई ने उनके सम्मान में ये घोषणा करी है कि ये 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है, कि ये ओनली महेंद्र सिंह धोनी के लिए ही रहेगा ये 7 नंबर, और किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। तो अब देखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये टेनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप हैं, जो कप होते हैं टेनिस की, यानी प्रतियोगिता जो होती हैं वो महत्वपूर्ण कप हैं, वो जान लो। कि देखो, डेविस कप जो होता है, टेनिस का कप है डेविस कप, और ये पुरुषों के लिए होता है डेविस कप, और महिलाओं के लिए होता है बिली जीन कप। महिलाओं के लिए क्या होता है? बिली जीन कप, और पुरुषों के लिए टेनिस में डेविस कप होता है। ये डेविस कप ओनली पुरुषों का होता है, बिली जीन कप ये महिलाओं का होता है। और विटमैन कप ये भी महिलाओं का होता है, विटमैन कप। और ग्रैंड स्लैम ये तो पढ़े होंगे या देखे होंगे आपने, ये 4 होते हैं, महिला और पुरुष दोनों के लिए होते हैं, और मिश्रित भी होते हैं ये, ठीक है, यानी युगल भी होते हैं ये। तो देखो, ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ये 4 होते हैं। पहला होता है इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है इसमें फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, और जो आखिरी होता है चौथा वो यूएस ओपन होता है। पहला ऑस्ट्रेलियन और आखिरी यूएस, सेकंड फ्रेंच और विंबलडन तीसरा। और सबसे पुराना जो है इसमें वो विंबलडन है। याद रखना, सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन। ये टेनिस के कप हैं आपके सामने। और देखो, ये जयलक्ष्मी कप, ये भी महिलाओं का होता है, ये भी टेनिस से संबंधित है, जयलक्ष्मी कप। थांट कप ये भी टेनिस से संबंधित है। श्रावण कोर कप ये महिलाओं का होता है, श्रावण कोर कप, और ये टेनिस से संबंधित है। अब देखो, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली न्यूज है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। यानी महत्वपूर्ण न्यूज है आपके सामने, किस भारतीय खिलाड़ी को 2023 के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को। तो याद रखना, 2023 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मोहम्मद शमी, जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद शमी, उन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है। और उन्हें ये महत्वपूर्ण जो नामांकित किया गया है, उन्हें जो विश्व कप में उनका प्रदर्शन रहा था, 7 मैचों में सबसे अधिक विकेट लिए थे, यानी 24। अगर वो 10-11 मैच खेल लेते तो शायद विश्व रिकॉर्ड भी बना देते, जो इस टाइम मिशेल स्टार्क के नाम है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के, जिन्होंने 10 मैचों में 27 विकेट लिए थे। यानी ऐसे कह सकते हो कि एक विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है मिशेल स्टार्क के नाम, उन्होंने 27 विकेट लिए थे। और सर्वाधिक देखा जाए तो विश्व कप में ओवरऑल, तो वो उसके नाम है, 39 मैच खेले हैं गिलेन मैकग्रा ने, उन्होंने लिए हैं 71 विकेट, 39 मैचों में 71। तो देखो कितना अंतर है। अगर ये 10 मैच खेल लेते तो तकरीबन 35 विकेट तो निश्चित लेते, 35 नहीं तो 30 तो कम से कम लेते ही, ठीक है। तो और इसके अलावा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी जो भारतीय बैडमिंटन जोड़ी है, या ऐसा कह सकते हो कि विश्व की रैंकिंग फर्स्ट भी रह चुकी है, ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी, इसे जो खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके लिए चुना गया है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और इसमें जो राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि, वो 25 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 25 लाख रुपए। अब देखो, सेकंड न्यूज है इसमें, किसे कुष्ठ रोग देखभाल में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2023 रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो ये सम्मानित किया गया अतुल साह को। अतुल साह को प्लास्टिक सर्जन है ये अतुल साह, और इन्हें कुष्ठ रोग देखभाल में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2023 के रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तमिल कवि हैं ये तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर, और इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। कहाँ पर? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस के सरगी में, किस में? फ्रांस के, सॉरी एक सेकेंड, फ्रांस के सरगी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का 10 दिसंबर 2023 को अनावरण किया गया है। और इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है। और इन्होंने संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या कुराल की रचना की थी। तिरुक्कुरल और कुराल, या इस दोनों नामों से जानते हैं इसे, तिरुक्कुरल या कुराल, इसकी रचना की थी इन्होंने। किस देश में स्थित अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में चुना गया है? तो कंबोडिया में मंदिर है ये अंगकोर वाट मंदिर, और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, और इसे 8वां अजूबा चुना गया है। थोड़े दिन पहले ही इसे दुनिया का 8वां अजूबा चुना गया है अंगकोर वाट मंदिर को, और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है ये। भारतीय मूल के पूर्व सांसद देव शर्मा ने किस देश की सीनेट में सीट जीती है? देव शर्मा ने, तो ये ऑस्ट्रेलिया की संसद में जीती है इन्होंने। हाल ही में चक्रवात माईचोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, और इसका नाम किस देश ने रखा है? माईचोंग जो बंगाल की खाड़ी में टकराया है उसका नाम म्यांमार ने रखा है। देखो एम इसमें माईचोंग में पहले आ रही है और म्यांमार में भी पहले, तो ऐसे आसानी से याद कर सकते हो। और ऑपरेशन करुणा जो भारतीय सेना ने चलाया था, तो ऑपरेशन करुणा भी चलाया था म्यांमार में। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। चौथी न्यूज है, मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? ये मर्सर का गुणवत्ता सूचकांक है, यानी मर्सर के द्वारा जारी किया गया है इसको। और जीवन सूचकांक, गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक 2023 के लिए शीर्ष स्थान पर रखा गया है वियना को। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और ये जो वियना है डैन्यूब नदी के किनारे है। यानी इसकी एक ट्रैक है कि वियावान जंगल में डाइन रहती है, तो डाइन से डैन्यूब और वियावान से वियना। तो वियना को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक के लिए चुना गया है। और इसमें भारत में पुणे हैदराबाद के बाद जीवन की दूसरे सबसे अच्छी गुणवत्ता का दावा करता है। यानी भारत का जो सबसे पहले स्थान पर शहर है वो हैदराबाद है, उसके बाद है पुणे। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में पहले स्थान पर है भारत में हैदराबाद, दूसरे पर पुणे, और दुनिया में वियना पहले पर है, और ज्यूरिख इसमें दूसरे स्थान पर है दुनिया में। आगे देखो, एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा के 12वें संस्करण में किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप 2023 जीता है? एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा के 12वें संस्करण में किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप 2023 जीता है? तो ये जीता है इटली ने। किसने? इटली ने एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा के, एडमिरल कप है और किसने जीता है? इटली ने। और सेलिंग रेगाटा के 12वें संस्करण का समापन 8 दिसंबर 2023 को एजिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी के एट्टिकुलम बीच पर एक शानदार अभिनंदन समारोह के साथ पूरा हुआ। तो इसका आयोजन भारत में हुआ। किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार
तुम्हारे द्वार योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा तुम्हारे द्वार योजना शुरू की गई है? तुम्हारे द्वार योजना तो ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान। इन्होंने रविवार को लुधियाना से मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना, क्या नाम है इसका, मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना, इसकी शुरुआत की है। और दोनों नेताओं ने डोर स्टेप ऑपरेटर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस योजना के तहत प्रदेश भर में करीब 4,000 ऑपरेटर्स की भर्ती की जाएगी। कितनी? 4,000 की। देखो 7वीं न्यूज है, कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष तो ये बने लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। कौन? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। देखो इसमें कि पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम यानी ITHF के लिए चुना गया है। किसको? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को चुना गया है। और लिएंडर पेस ने ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता था? तो 1996 के उसमें ओलंपिक में जीता था इन्होंने कांस्य पदक। इन्फोसिस ने किस स्टार टेनिस खिलाड़ी को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है? तो इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर हैं राफेल नडाल, स्पेन के राफेल नडाल इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ईगा स्विएटेक भी हैं इसके। और पोलैंड की खिलाड़ी हैं ईगा स्विएटेक। महिलाओं में शीर्ष नंबर की खिलाड़ी हैं, शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं ईगा स्विएटेक। किस राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है? साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का तो अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय टेनिस स्टार खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लिया? थोड़े दिन पहले लिया था सानिया मिर्जा ने। किसने? सानिया मिर्जा ने। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? किस देश का एनजीओ है जिसे अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये एनजीओ अफगानिस्तान का है। किसका? अफगानिस्तान का। और फिनलैंड ने अफगानिस्तान के गैर सरकारी संगठन को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया है। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने अवार्ड के साथ 3 लाख यूरो भी दिए हैं इसमें। इस अवार्ड में फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओर्पो के द्वारा इसमें 3,000 यूरो प्रदान किए गए हैं। गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? गेंद के लिहाज से यानी सबसे कम गेंद खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने जिन्होंने सबसे तेज 2,000 रन बना दिए हैं T20 क्रिकेट में? तो याद रखना ये सूर्य कुमार यादव बने, सूर्य कुमार यादव। और इन्होंने ये उपलब्धि भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य तीसरे T20 मैच में हासिल की है। 3 मैचों की श्रृंखला थी और इसमें भारत ने इसको दक्षिण अफ्रीका को हरा करके सीरीज को बराबर कर दिया है 1-1 से। ठीक है, जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है इसके बारे में देख लो कि सबसे तेज यानी भारत की तरफ से देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने 56 पारियों में 2,000 रन पूरे किए हैं। और इसमें और भी देख लो कि दुनिया में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं जिन्होंने 52 पारियों में 2,000 रन पूरे किए T20 में। लेकिन भारत की तरफ से देखो तो इसमें 56 पारियों में ये विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने ये उपलब्धि हासिल की। लेकिन गेंद खेलने के हिसाब से बताया है इस क्वेश्चन में, तो सबसे कम गेंद खेलने के बाद 2,000 रन सबसे तेज बनाए हैं सूर्य कुमार यादव ने। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर तो ये शाई होप हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले सबसे
तेज तीसरे क्रिकेटर बने हैं ये शाई होप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई खिलाड़ी तो ये बाबर आजम बने। बाबर आजम, पहले विराट कोहली हैं। किस देश की टीम ने पहली बार पुरुष एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो नेपाल की टीम ने पुरुष एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था। किस राज्य के रहने वाले भुप्पुला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने? भुप्पुला प्रणीत ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, तेलंगाना के। 10 साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में भारत के क्रिकेटर कौन है? तो ये शुभमन गिल साल 2023 के गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में शामिल हुए हैं। और इसमें बात करें तो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्र, ये टॉप पर हैं। रचिन रविंद्र ये टॉप पर हैं इसमें। किस राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन? अरुणाचल प्रदेश में। पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड में कौन से स्थान पर हैं? तो पहले पर हैं ये नीरज चोपड़ा। किसने इटालियन ओपन 2023 खिताब जीता है? तो ये रूस के खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव ने 2023 का इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और देखो यकृत में स्वतः निर्मित होने की भी वो होती है इसमें क्षमता, यानी इसमें ये टूट फूट जाए कि कोई दिक्कत हो जाए तो ये अपने आप को खुद विकसित कर लेता है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो ये राजा हरिश्चंद्र थी भारत में सबसे पहली फिल्म। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या में सिक्किम है। सबसे छोटा गोवा। और गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था? तो 1961 में आज़ाद हुआ था और ये राज्य का दर्जा मिला था इसे 1987 को। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ था? तो ये 1928 में शामिल हुआ था। हॉकी जो शामिल हुआ था 1928 के गेम में शामिल हुआ था ओलंपिक में 1928 में। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो संविधान को बनने में टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। और ये जो टाइम गिना जाता है ये गिना जाता है पता है कब से कब तक? तो बताता हूँ, ये गिना जाता है 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक के टाइम को गिना जाता है संविधान निर्माण का समय। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश तो ये वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। तो दोस्तों इस तरह से आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हुई। कैसी लगी क्लास? चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। और डेली सुबह 7 बजे ही होती है क्लास। चलो तो फिर अब कल मिलते हैं, कल 17 दिसंबर की करंट अफेयर्स में। तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।